हाँ जी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जो भी बात किया था, तो उसमें मैंने बोला था ना कि सम फैक्ट अबाउट कर्मा, तो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा। तो आज मेनली हम कुछ फैक्ट के ही बारे में बात करेंगे अबाउट कर्मा। तो जैसा कि पहला है, कर्मा मीन्स एक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि द थिंग्स विच वी हैव डन आर वी हैव गिव टू अदर्स। मतलब कि जो भी हम करते हैं या तो दूसरों के लिए या नेचर के लिए कुछ भी, मतलब जो हम पे करते हैं दैट कम बैक टू अस। इसका मोटिव ये, मतलब मेन मतलब यही है कि जो आप करेंगे वो आपको लौट के मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समथिंग एल्स आर इंक्लूडेड दिस। इसका ऑल ओवर मतलब यही है कि जो आप करेंगे वो आपको मिल के ही रहेगा ना। पहला फैक्टर ये हो गया। और दूसरा फैक्ट की बात करें तो एवरी एक्शन क्रिएट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि जैसे कि जो चीज़ें हम करते हैं आवर, मतलब एक तरीके से अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको कर देंगे। उसके पीछे हमारे थॉट, हमारे इंटेंशन, हर चीज़ आते हैं ना। तो ऐसा होता है कि जो हमारे थॉट, सब मेनली थॉट ही होता है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे मतलब एक तरीके से अंदर से निकलता है, या वही चीज़ें हम करने का ट्राई करते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब यही है कि जो हमारा एक तरीके से जो हम सोचेंगे हम वही करेंगे, और जब हम करेंगे तो उसका पे तो हमें करना ही पड़ेगा ना। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा कर रहे हैं। तो दैट्स बेसिकली मीन्स कि आवर थॉट्स इज़ कन्वर्टेड इनटू आवर आवर वर्क। और हाँ, इसका मतलब यही है। और तीसरा है कर्म, मतलब तीसरा पॉइंट यही है मेनली कि कर्मा इज़ नॉट अ इंस्टेंट। एक तरीके से मतलब यही है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं जैसे इसने मेरे साथ गलत किया, ऐसा कुछ भी कि जो भी हो, उसका मतलब यही है कि कर्मा इज़ नॉट इंस्टेंट। जैसे कि हम जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज कुछ किया या मैंने कुछ भी गलत किया तो वो मेरे को तुरंत से मिल जाएगा। उसके लिए मतलब डिपेंड करता है ना कि चीज़ें कैसी हैं। वो कोई टाइम टेकिंग होता है या फिर कुछ भी होता है, लेकिन ये है कि समहाउ वी हैव सीन कि तुरंत से उसका रिज़ल्ट मिल जाता है या कुछ टाइम लेते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो तुरंत हो जाता है। जैसे कि एक बारी की बात है, मैंने कुछ भी ऐसा, हाँ, कुछ भी नहीं, सॉरी, मैंने एक लेंसकार्ट का एक ग्लास ऑर्डर किया था। तो वो उसका मतलब मैंने उसको लाइक 6 टू 7 मंथ यूज़ किया था। तो एक तरीके से उसका स्टिक जो है ब्रेक हो गया था। तो मेरे को लगा मैं दूसरा ऑर्डर कर लेता हूँ, मैंने दूसरा ऑर्डर किया तो वो आया। तो उसमें ये था कि क्या बोलते हैं, मैंने नंबर उसका जब मिलाया तो मतलब डिज़ाइन वगैरह तो सब सेम ही था, क्योंकि वो मेरे को अच्छा लग रहा था। तो मैंने नंबर मिलाया, वो भी सेम निकला। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं रिटर्न कर दूँ, पुराना वाला इसमें दे दूँ, तो क्या वो ले लेंगे? मेरे को एक बारी लगा नहीं, ये तो गलत है। फिर मेरे दिमाग में ये आया, कहाँ से गलत है यार, मैं रिटर्न ही तो कर रहा हूँ। लेकिन जो भी था तो गलत ही ना। मैंने ऐसा किया, मेरे को लगा वाह! क्या बढ़िया है। तो फिर उसी टाइम पे मेरे को फॉर्म फिल करना था। उसकी फ़ीस 700 है। हाँ, बेसिकली मतलब हर टाइम के लिए वो 700 है। और पता है मतलब पता नहीं कैसे हुआ, या मेरे को पता नहीं चला ऐसा कुछ भी। उस पे पता है मेरे को 500 एक्स्ट्रा देना पड़ा है। मतलब वो कुछ भी उसका डेट एक्सटेंड वगैरह, या मैं लेट हो गया था फॉर्म फिल करने में, मेरे को 500 एक्स्ट्रा देना पड़ा। वो 700 का फॉर्म मैंने 1200 में फिल किया। वो भी आज मैंने किया उसी दिन, शाम को था या अगले दिन सुबह ऐसा ही कुछ था। तो मेरे को इतना रिग्रेट हुआ अपने उस पे कि मैंने लाइक 2 या 300 के चक्कर में मेरे 500 चले गए, है ना? तो इसलिए मेरे को तो अभी डर लगने लगा है कि मैं कुछ भी, मतलब अगर मेरे दिमाग में भी आता है कि नहीं ये ऐसा है, मतलब मैं कर देता हूँ, कुछ होता नहीं है। नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे साथ तो तुरंत ही हो जाता है। और अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो है जैसे कि लोग बोलते हैं गुड थिंग्स इज़ नॉट अबाउट हेल्पिंग अदर्स ना। लाइक जैसे लोग बोलेंगे कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, लाइक किसी भी तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, या क्या बोलते हैं किस फिज़िकली, लाइक समहाउ वी हैव सीन पीपल आर डिसेबल, तो जाके हम उनकी हेल्प कर दे रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है अरे यार हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि उसके पीछे का इंटेंशन वो मैटर करता है। अगर हम जाके उसकी हेल्प कर रहे हैं
तो ऐसा है कि ना वो जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला था, थॉट कम्स इन आवर एक्शन, है ना? तो अगर उस टाइम पे हमारा थॉट ही नहीं सही है कि हम उसके पीछे, जैसे अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमारे पीछे उसका थॉट ये है कि अगर मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, तो ये एक तरीके से मेरा अच्छा कर्म है। तो इसके लिए मुझे जो भी होगा अच्छा मिलेगा। तो फिर यहाँ पे थोड़े से क्लैशेज़ हो जाते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, लेकिन हर बारी नहीं आना चाहिए। जैसे कभी-कभी हो जाता है, ठीक है, हमने उसकी मदद की या किसी भी इंसान की, तो ये होगा कि अरे यार, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा। लेकिन हर बारी वही इंटेंशन होना, लाइक कि आज के टाइम पे हम मेनली देखते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह पे लोग 90% लोग दिखाने के लिए हेल्प करते हैं कि क्योंकि उनको इंटेंशन ग्रैब करना रहता है ना, कि अगर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं अच्छी खासी, मतलब किसी भी थोड़ी बहुत मदद किए ना, तो फिर वो होता है कि उनको अच्छा खासा इंटेंशन मिलता है, उनकी अर्निंग होती है। लेकिन उसके उसके पीछे का जो इंटेंशन रहता है, वो नहीं सही रहता। तो वो कुछ ही टाइम के लिए उनका वो पीक टाइम चलता है, उसके बाद फिर उनका डाउनफॉल आ ही जाता है। क्योंकि इंटेंशन मैटर करता है ना, अगर आपका इंटेंशन नहीं सही है तो कोई भी चीज़ एक तरीके से लंबा नहीं चल पाएगा। वो जस्ट फॉर अ इंस्टेंट या कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर वो अपने असली फॉर्म में आ ही जाता है ना। तो उसके बाद अगला पॉइंट पॉइंट ही यही है कि जैसे मैंने अभी इंटेंशन के बारे में बात किया ना, तो अगर इसको हम थोड़ा सा और समझें तो इंटेंशन इंटेंशन मतलब लाइक इंटेंशन का डीप मीनिंग यही है कि जैसे उसके पीछे का एक तरीके से हम अर्थ क्या निकाल रहे हैं, लाइक कि जैसे हम कर तो रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार, मैं करता तो बहुत अच्छा हूँ, एक तरीके से मैं बहुत सीधा हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, मैं सबके साथ अच्छा ही करता हूँ, फिर भी मेरे साथ चीज़ें उतनी बेटर नहीं होती या चीज़ें थोड़ी अजीब रहती हैं। तो यही मतलब है उसका कि इंटेंशन वहाँ पे आपका मैटर कर रहा है ना, क्योंकि अगर आप हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मतलब आप उसके पीछे इंटेंशन ऐसा रख रहे हैं कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी बहुत अच्छा होगा, या मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉपुलर या रिच हो जाऊँगा, जो भी है। तो यहाँ पे जब आपका इंटेंशन ही नहीं सही है, तो फिर वहाँ पे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे लोग जैसे राजा महाराजा या कोई भी होते थे, कुछ अच्छे जो वो उन सब का ऐसा था ना कि वो जब एक तरीके से किसी की मदद करते थे या कुछ भी करते थे, या जैसे साधु वगैरह ये सब हो गए, उनका इंटेंशन इतना प्योर रहता था कि उनको ऐसा नहीं है कि अगर वो कर रहे हैं उनको कुछ चाहिए या कुछ नहीं। वो एक अपने पूरे प्योर हार्ट से करते थे। आज के टाइम पे भी हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जो मतलब हार्ट वाई करें। उनका सब पीछे का इंटेंशन यही रहता है कि भाई मैं अच्छी चीज़ें करूँगा तो मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। समहाउ मैंने भी कभी ना कभी तो ऐसा ही किया ही होगा। तो इसीलिए बोलते हैं इंटेंशन मैटर करता है। एक सेकंड। और हाँ, अगला पॉइंट ये है कि कर्मा इज़ नॉट अबाउट रिवेंज, ना। लाइक इसका मतलब ये है कि जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने आज गलत किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे साथ भी अब गलत होगा। अब जैसे कि अब कर्मा मेरे से बदला लेगा, क्योंकि मैंने तो गलत कर दिया ना, तो वो आके बदला ही लेके रहेगा मेरे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम देख चुके हैं, बहुत बारी ऐसा होता है कि जैसे जिस फॉर्म में हमें मतलब बैक मिलता है, मतलब द वे द कर्मा हैज़ बैक टू अस, वी हैव लाइक कंपेयर दैट बैड थिंग्स विथ आवर कर्म, देन वी रियलाइज़ कि मैंने ऐसी कोई चीज़ की ही नहीं है। लाइक कि एक तरीके से जैसे किसी भी फॉर्म में आया, लाइक जैसे हमें मतलब मेरे को चोट लग गई, या ऐसा हुआ कि किसी ने टक्कर वगैरह मार दी ना, एक तरीके से लाइक ऐसा होना किसी के साथ, आई होप। लेकिन जैसे एक तरीके से किसी ने मतलब एक्सीडेंट कर दिया ना, तो फिर हम वहाँ पे ये सोचेंगे कि लाइक मैंने तो आज तक कभी किसी को ऐसा हर्ट किया नहीं है, या मेरी वजह से किसी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा हो गया, तो वहाँ पे हम सोचेंगे कि ये तो गलत है मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हम किए रहें तभी हमारे पास वापस आएगा। वो एक तरीके से कर्मा इज़ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच हैज़ कम टू अस इन, लाइक एनर्जी तो ऐसा है नहीं कि एक ही फॉर्म में आएगा, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ऑल ओवर उसका मतलब यही है कि जो किए हो वो वापस तो आके रहेगा। सॉरी, थोड़ी सी अभी रात हो गई है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया बनाने के लिए ना, तो मैं ये कह रहा था
कि एक तरीके से एनर्जी है, तो वो लौट के रहेगी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, जो चीज़ की हो वही सेम टू सेम हमारे पे होगा। उसका मतलब फ़ॉर्म चेंज होगा, लेकिन आ मतलब आएगा तो ज़रूर। एक तो सॉरी थोड़ी-सी और बाकी तो हाँ, ऐसे ही है, मेनली यही हो जाता है। और फिर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अ, अगर जो भी चीज़ें हो गई हैं अभी तक वो तो अलग हैं, लेकिन एक है ऐसा कि अगर हमें अपने फ्यूचर को देखते हुए मतलब चीज़ों को सही करना है, तो सबसे बेटर तरीका है कि अपने प्रेज़ेंट को इतना बेटर रखें, या मतलब एक तरीके से अपने प्रेज़ेंट को बेटर करने का ट्राई करें। वही हमारे फ्यूचर को बचा सकता है और हमारे प्रेज़ेंट को भी, क्योंकि हमें पता है लाइक वी हैव गॉट सम र रिवर्स थिंग्स टू द यूनिवर्स, टू नहीं फ्रॉम सॉरी इंग्लिश के लिए। तो हम कुछ ना कुछ चीज़ें पा चुके हैं ना, तो उससे हमें रियलाइज़ तो हो गया कि हाँ, ये क्या गलत है, क्या नहीं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रेज़ेंट को इतना बेटर रखें कि आगे आने वाली चीज़ें या हमारे फ्यूचर की चीज़ें काफ़ी सही रहें, ना? हाँ, ऑल ओवर यही मतलब है। और इस पे एक थोड़ी-सी एक लाइन है, मैं पढ़ के ही बताऊँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे को याद रहती नहीं है चीज़ें। कर्मा डज़ नॉट लूज़ एन एड्रेस, इट अराइव्स व्हेन द टाइम इज़ राइट। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी किए हों या ऐसा कुछ भी है, वो वापस आके रहेगा। समहाउ वी सीन कि थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है या कुछ भी होता है, लाइक कि अ, स जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो कर दिए, तो उनको कुछ टाइम तक ये होता है कि अरे यार, मेरे को तो कोई रिग्रेट है नहीं, ना इसके बदले मेरे को कुछ हुआ या ऐसा कुछ भी। तो उनको वही है ना कि एक बोलते नहीं है कि बस वेट करो, एक सही वक़्त जब आएगा ना, तो जब चीज़ें सही वक़्त पे वापस आएँगी तो फिर आप उसको सह नहीं पाएँगे। इसीलिए बोलते हैं, डू द बेस्ट थिंग्स ऑफ योर लाइफ एंड don't hurt someone, or don't do any that types of things which hurt या any people any animal, लाइक कि अब देखिए जैसे अनजाने में कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि हमें जानबूझ के ऐसा कभी किसी को हर्ट या कुछ भी नहीं करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी अभी तो थोड़ी रात हो गई है, वीडियो थोड़ी गंदी आएगी इसके लिए। बाकी अभी तो आज मैंने फैक्ट के बारे में बात किया, आगे मैं ट्राई करूँगा कुछ और भी चीज़ें को इंक्लूड करने का। लाइक कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि कुछ जो बुरे लोग होते हैं आज के टाइम पे, लाइक कलयुग में, कि जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता है और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही बुरा होता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।